नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हरवाल में 90 लाख रुपए से बनेगा सिंचाई नलकूप, एमएलए राकेश कालिया ने किया भूमि पूजन। जल शक्ति विभाग उपमंडल दौलतपुर के अंतर्गत हरवाल गांव में विधायक राकेश कालिया ने सिंचाई नलकूप का भूमि पूजन किया। इस सिंचाई नलकूप से करीब 20 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन को 16 आउटलेट्स के जरिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना पर लगभग 90 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर विधायक राकेश कालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने पैसे के बल पर गगरेट की जनता को भ्रमित किया और उनका जनादेश बेच दिया। मानसून की बेरुखी जारी, धर्मशाला, शिमला, नाहन और सुंदरनगर में ही बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बेरुखी जारी है। धर्मशाला, शिमला, नाहन और सुंदरनगर में बादल बरसे। शुक्रवार को अधिकांश जिलों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश में शनिवार और रविवार को भी कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। 29 जुलाई से मानसून की रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। 29 जुलाई से 1 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश जगह हल्के बादल छाए रहे। शुक्रवार को नाहन में 29, नेरी में 10, मंडी में 8, धर्मशाला में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने महिला आरक्षण बिल पर घेरी केंद्र सरकार, कंगना पर भी साधा निशाना। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की भाजपा शासित एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। चंदेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पारित किया गया, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार इस पर मौन है। चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार इस बिल को हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में लागू करे। इससे महिलाओं की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और ओबीसी व पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त महिला कांग्रेस की दूसरी प्रमुख मांग कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना को लागू करना है, जिसके तहत गरीब महिलाओं के खातों में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए या प्रति माह 8,500 रुपए डालने की मांग की गई। सैनिकों के आश्रितों को राहत, 1.5 गुना बढ़ी अनुग्रह अनुदान राशि, वार्षिक आय सीमा की शर्त भी हटी। राज्य सरकार ने सितंबर 2023 से युद्ध या ऑपरेशन के समय शहीद या दिव्यांग हुए सैनिकों की आश्रितों को प्रदान की जा रही अनुग्रह अनुदान राशि की दरों में 1.5 गुना बढ़ोतरी की। शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली 20 लाख की राशि को बढ़ाकर 30 लाख, अन्य कारणों से सैनिकों के निधन पर राशि को 5 लाख से 7.5 लाख और युद्ध में अपंग सैनिकों को दी जाने वाली राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3.25 लाख व 1 लाख से 1.5 लाख रुपए किया गया है। सरकार के इस फैसले से शिक्षा विभाग को मिलेंगे 700 शिक्षक। सरकार के फैसले के बाद स्कूल्स में शिक्षकों की कमी दूर होने जा रही है। प्रदेश के 99 स्कूल बंद होने और 460 स्कूल मर्ज होने से शिक्षा विभाग को 700 शिक्षक मिलेंगे। इस दौरान 89 प्राइमरी व 10 मिडिल स्कूल बंद किए जा रहे हैं और कम एनरोलमेंट वाले 460 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। इसमें 400 प्राइमरी व 60 मिडिल स्कूल हैं। इन स्कूल्स के शिक्षकों को 7 लगते स्कूल में एडजस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही इन स्कूल्स के मिड डे मील कर्मियों को भी 7 लगते स्कूल में भेजा जाएगा। इसके अलावा जिन स्कूल्स में मिड डे मील कर्मी की ज्यादा जरूरत है, वहां इन्हें लगाया जा सकता है। डिजाइन होगा कांगड़ा का रेल नेटवर्क, मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कांगड़ा जिले के बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर रेलवे स्टेशन पर अति आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए चालू बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने उन्हें बताया कि इन स्टेशन को नवीनतम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस कर रेल यात्रियों को मुफ्त वाईफाई, मल्टी डिजाइन फर्नीचर, दिव्यांगों की सुविधाओं, अप्रोच रोड को चौड़ा करना, उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, इंटरकनेक्टिविटी, सुरक्षा, एयर कंडीशनर वेटिंग हॉल, एक्सीलेटर, पेयजल सहित अन्य कई सुविधाएं विकसित करने के लिए इस साल के रेल बजट में पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई। अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए संयुक्त कार्यबल गठित करने के निर्देश।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए गंभीर है और इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये बात उन्होंने बद्दी क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने पुलिस, वन, खनन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को संयुक्त कार्यबल गठित करने के निर्देश दिए। आलू की खेती से किसानों की चांदी, पहले सीजन में ही मिल रहे अच्छे दाम। छोटा भंगाल व चौहार घाटी में नकदी फसल आलू को खेतों से निकालने का कार्य शुरू हो गया है। दोनों घाटियों के किसान अपने खेतों से आलू की फसल को निकालने में व्यस्त हैं। किसान आजकल गृह कार्य को निपटाने के साथ साथ ज्यादातर समय अब खेतों में अपने आलू की नकदी फसल में बिता रही हैं। 3 केंद्रों पर इतने अभ्यर्थी जेल वार्डर के 91 पदों के लिए देंगे परीक्षा, इन चीजों पर प्रतिबंध। कामगार व सुधारात्मक सेवाएं विभाग पुरुष और महिला वार्डर की 91 पदों के लिए 28 जुलाई को प्रदेश के 3 केंद्रों में परीक्षा करवाएगा। तीनों केंद्रों पर 2620 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर के 421 अभ्यर्थियों के लिए राजकीय महाविद्यालय संजौली में परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जबकि मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर के 1050 अभ्यर्थी वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी और कांगड़ा, चंबा, ऊना की 1149 अभ्यर्थी राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में परीक्षा देंगे। 2019 में दर्ज हुआ केस, 21 लोगों ने दी गवाही। अब कोर्ट ने दोषियों को दी आजीवन कारावास की सजा। शिमला जिले की रोडो अदालत में पंकज शर्मा की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए हत्या के 2 आरोपियों नेपाल निवासी 32 वर्षीय दीपक ठाकुर व 62 वर्षीय इंद्र बहादुर को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। शिमला में 8 इलाकों को किया गया ग्रीन एरिया घोषित। राजधानी शिमला में 8 नए क्षेत्रों को ग्रीन एरिया यानी वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लोगों के सुझाव के बाद नए वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नगर नियोजन विभाग ने शिमला प्लानिंग एरिया के लिए बने डेवलपमेंट प्लान संशोधन करते हुए 8 नए क्षेत्रों को समरहिल के ऐदली को भी शामिल किया गया है। 1990 के बाद डिग्री पूरी करने का सुनहरा मौका, 30 जुलाई से परीक्षाएं शुरू। विश्वविद्यालय डिग्री पूरी करने और डिवीजन में सुधार करने का मौका छात्रों को दे रहा है। इस कड़ी में विश्वविद्यालय ने बीए, बीकॉम, बीएससी की प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की वार्षिक आधार पर बैच 1990 के बाद डिग्री पूरी करने और डिवीजन में सुधार के लिए विशेष मौका होने वाली परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यह डेट शीट अपलोड कर दी गई है। परीक्षाएं 30 जुलाई से शुरू हो रही हैं। सिरमौर में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चिट्टे और नकदी के साथ दंपति गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ताजा मामले में पुलिस थाना काला अम्ब की टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दंपति को गिरफ्तार किया, जो कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त था। नैचौक मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट ने दे दी जान, हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला शव। जिला मंडी स्थित नैचौक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 22 वर्षीय प्रशिक्षु छात्र ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक छात्र नैचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 3रे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।